नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी, आपका करियर और आपका फोकस पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, अगर आपका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया या बेकार चीजों में भटक जाता है, तो ये ऑडियो आपके लिए है। पार्ट 1, डीप वर्क क्या है? 5 मिनट। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किया गया काम। ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग पूरी तरह एंगेज्ड होता है, आप हाई वैल्यू आउटपुट क्रिएट करते हैं और आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार मीटिंग्स। ये काम आसान होते हैं लेकिन ज्यादा वैल्यू नहीं देते। एग्जाम्पल, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो डीप वर्क इक्वल्स 2 घंटे फोकस से कोडिंग प्रैक्टिस। शैलो वर्क इक्वल्स यूट्यूब शॉर्ट्स देखना कोडिंग टिप्स के नाम पर। पार्ट 2, डीप वर्क क्यों जरूरी है? 6 मिनट। आज की दुनिया में 2 तरह के लोग सक्सीड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें जल्दी सीख लेते हैं, जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। डीप वर्क आपको दोनों बनाता है। लेकिन समस्या क्या है? आज हम हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, लगातार नोटिफिकेशंस आते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। इससे दिमाग शैलो मोड में चला जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस इज द न्यू आईक्यू। पार्ट 3, डीप वर्क वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। 5 मिनट। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हर ऐप, हर गेम, हर मीम चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये ऐप्स आपकी फोकस को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब आप बार बार टास्क बदलते हैं, आपका दिमाग स्लो हो जाता है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है। पार्ट 4, डीप वर्क के 4 रूल्स। मेन कोर 20 मिनट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के 4 तरीके हैं। 1, मोनास्टिक मोड, पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना, जैसे मंक। 2, बाइमोडल मोड, कुछ दिन डीप वर्क, बाकी नॉर्मल लाइफ। 3, रिथमिक मोड, हर दिन फिक्स टाइम डीप वर्क, सबसे प्रैक्टिकल तरीका। 4, जर्नलिस्टिक मोड, जब भी टाइम मिले डीप वर्क शुरू करो। बेस्ट फॉर यू, डेली 2 से 4 घंटे फिक्स्ड डीप वर्क। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज हम बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही खाली समय मिलता है, हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, खुद को बोर्डम सहने की आदत डालो। हर खाली समय में फोन मत उठाओ, इससे आपका फोकस स्ट्रांग होगा। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। हर ऐप जरूरी नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या ये ऐप मेरी लाइफ इंप्रूव कर रहा है? अगर नहीं तो डिलीट कर दो। स्ट्रैटेजी, 30 दिन सोशल मीडिया बंद करो, फिर डिसाइड करो क्या रखना है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क को कम करो। कैसे? ईमेल्स लिमिटेड टाइम पर चेक करो, बेकार मीटिंग्स अवॉइड करो, दिन का स्केड्यूल बनाओ, हर मिनट का हिसाब रखो। पार्ट 5, फोकस बढ़ाने की टेक्निक्स। 5 मिनट। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। टाइम ब्लॉकिंग, दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। एनवायरनमेंट डिजाइन, क्लीन डेस्क, नो फोन। रिचुअल बनाओ, हर दिन सेम टाइम डीप वर्क। रॉकेट पार्ट 6, रियल लाइफ इंपैक्ट। 3 मिनट। अगर आप डीप वर्क अपनाते हो तो आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा कमाओगे, कम स्ट्रेस होगा, दूसरों से आगे निकल जाओगे। एंड कंक्लूजन, 2 मिनट। डीप वर्क कोई स्किल नहीं, ये एक सुपर पावर है। आज की दुनिया में जो फोकस कर सकता है वही जीतता है। तो आज से डिस्ट्रैक्शंस कम करो, फोकस बढ़ाओ, डीप वर्क शुरू करो। आज हम बात करेंगे पैसे की, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट वाली किताब नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है पैसे के साथ सही सोच कैसे रखनी है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो ये ऑडियो आपके लिए है। पार्ट 1, मनी सिर्फ मैथ नहीं, साइकोलॉजी है। 5 मिनट।
हम सोचते हैं कि पैसा नंबर्स का खेल है, कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन असल में पैसा बिहेवियर का खेल है। एग्जाम्पल, दो लोग, एक हाई आईक्यू इन्वेस्टर, एक नॉर्मल आदमी। कई बार नॉर्मल आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बेहतर होता है। पार्ट 2, लक और रिस्क, 5 मिनट। सक्सेस हमेशा मेहनत का रिजल्ट नहीं होता, उसमें लक भी होता है और रिस्क भी। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, अगर वो अलग स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। लेसन, अपनी सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, दूसरों की फेलियर को जज मत करो। मनी, पार्ट 3, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, 6 मिनट। देखो, पैसा कमाना और पैसा बचाना अलग स्किल्स हैं। गेटिंग रिच, रिस्क लेना, अग्रेसिव होना। स्टेइंग रिच, डिसिप्लिन, पेशेंस, ह्यूमिलिटी। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। पार्ट 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 6 मिनट। कंपाउंडिंग इक्वल्स समय का जादू। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा 50 साल के बाद बना। लेसन, जल्दी शुरू करो, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। पार्ट 5, फियर और ग्रीड, 5 मिनट। मनी डिसीजंस इमोशन से चलते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं। रिजल्ट, गलत डिसीजंस। सॉल्यूशन, काम रहो, लॉन्ग टर्म सोचो। पार्ट 6, इनफ क्या है, 5 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, इनफ को समझो। एग्जाम्पल, बहुत अमीर लोग भी रिस्क लेते रहते हैं और सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है और चाहिए। लेसन, अपनी लिमिट जानो, ग्रीड से बचो। पार्ट 7, सेविंग का महत्व, 5 मिनट। सेविंग सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल, हाई इनकम प्लस हाई खर्च इक्वल्स नो सेविंग्स। नॉर्मल इनकम प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स वेल्थ। पार्ट 8, फ्रीडम का असली मतलब, 4 मिनट। पैसा फ्रीडम देता है। फ्रीडम इक्वल्स जो चाहो वो करने की एबिलिटी, अपना टाइम कंट्रोल करना, यही असली वेल्थ है। पार्ट 9, प्रैक्टिकल रूल्स, 5 मिनट। कुछ सिंपल रूल्स, इमरजेंसी फंड रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, डेट से बचो, सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, कॉम्प्लेक्स चीजें जरूरी नहीं। एंड कंक्लूजन, 2 मिनट। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सही तरीके से हैंडल करना मुश्किल है। स्मार्ट बनो, ग्रीडी नहीं। पेशेंट बनो, जल्दीबाज नहीं। कांट हर्ट मी एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है। इस किताब का नाम है कांट हर्ट मी और इसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। अगर आपको लगता है कि लाइफ मुश्किल है तो ये ऑडियो आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 1, पेनफुल चाइल्डहुड, 5 मिनट। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका बचपन, अब्यूसिव फादर, गरीबी, रेसिज्म। वो डर में जीते थे, पढ़ाई में कमजोर थे, खुद को लूजर मानते थे। लेसन, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। पार्ट 2, ब्रेकिंग पॉइंट, 5 मिनट। एक समय ऐसा आया जब गॉगिन्स ने खुद को मिरर में देखा, ओवरवेट, अनहैप्पी, डायरेक्शनलेस। उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया, अब जिंदगी बदलनी है। यही मोमेंट हर इंसान की जिंदगी में आता है। पार्ट 3, टेकिंग एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 मिनट। गॉगिन्स ने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। उन्होंने एक रूल बनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन अपनी गलतियां देखो, खुद को सच बताओ, कोई शुगर कोटिंग नहीं। पार्ट 4, 40% रूल, 6 मिनट। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, जब आपको लगता है कि आप खत्म हो चुके हो, तब आप सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। 60% पोटेंशियल अभी बाकी है। एग्जाम्पल, रनिंग, स्टडीइंग, जिम। जब माइंड कहे बस, तब पुश करो। पार्ट 5, कैलसिंग द माइंड, 5 मिनट। जैसे शरीर पर मेहनत से कैलस बनता है, वैसे ही दिमाग भी टफ बनता है। कैसे? हार्ड काम करो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ। कंफर्ट जोन इक्वल्स वीकनेस। पार्ट 6, एम्ब्रेस द सक, 5 मिनट। पेन से भागो मत, पेन को एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, ठंड में वर्कआउट, टायर्ड होने पर भी काम, यही ग्रोथ है। पार्ट 7, टेकिंग ऑन चैलेंजेस, 5 मिनट। गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन्स, एक्सट्रीम चैलेंजेस लिए, बार बार फेलियर के बाद भी कंटिन्यू किया। लेसन, फेलियर इक्वल्स एंड नहीं, फेलियर इक्वल्स प्रोसेस है। पार्ट 8, कुकी जार मेथड, 4 मिनट।
जब आप वीक फील करो तो अपने पास्ट विक्ट्रीज याद करो। एग्जाम्पल, आपने क्या क्या अचीव किया, कौन कौन सी मुश्किलें पार की। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पार्ट 9, नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। 3 मिनट। लाइफ में कोई फिनिश लाइन नहीं है, हमेशा इंप्रूव करना है, हमेशा बेटर बनना है। एंड कंक्लूजन 2 मिनट। लाइफ टफ है, लेकिन आप उससे ज्यादा टफ बन सकते हो। पेन टेम्परेरी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। एक्सक्यूजेस छोड़ो, एक्शन लो। अगर आप जानना चाहते हैं अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब और मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल करते हैं, तो ये ऑडियो आपके लिए है। पार्ट 1, 2 फादर्स, 2 सोच। 5 मिनट। इस किताब में 2 कैरेक्टर्स हैं। पुअर डैड, रियल फादर, एजुकेटेड, जॉब सिक्योरिटी में विश्वास, रिस्क से डर। रिच डैड, फ्रेंड के फादर, बिजनेस माइंडसेट, रिस्क लेना, एसेट्स बनाना। लेसन,